पापा, आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों उठा कर ले आए? माँ की तबीयत खराब है, हम थोड़ा लेट भी तो आ सकते थे। बेटा, महाराज को हमारी ही ताजी सब्जियां चाहिए होती हैं, और अगर हमने नहीं दी तो वो कहीं और से सब्जियां मंगवा लेंगे, और वो चाहते हैं कि हम जो भी सब्जियां लाएं पहले उन्हें दें, ताकि उन्हें बासी सब्जियां ना मिले। और बेटा, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए आज मैं तुझे लेकर यहाँ आया हूँ, ताकि तू कुछ दिनों तक यहाँ सब्जी देने आ सके। अपने पिता के कहने पर सपना एक बड़ी सी टोकरी में सब्जी निकालकर अकेली महल के अंदर जाती है। महल की बड़ी दीवारें, दरवाजे पर खड़े सैनिक, महल के बाहर गार्डन में पानी का फव्वारा और महल के अंदर रखे कीमती सामान देखकर सपना बहुत हैरान होती है और आसपास की रखी चीजों को छूने लगती है। अरे मैया, यहाँ रखी सारी चीज कितनी महंगी लग रही है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो शाही परिवार में होते हैं। ये क्या चीज है? इसमें हकीकत के फूल हैं या नकली? और ये फर्श तो शीशे की तरह चमक रहा है, कहीं शीशा तो नहीं लगा है? ये गंवार लड़की, क्या कर रही हो तुम? सब्जी देने के लिए आई हो तो सब्जी दो और निकलो यहाँ से। महल की रखी किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। शिल्पा बहू, हमारी दासी कहाँ गई? उसको हमने वैद्य से दवाई लाने के लिए भेजा था, आधा घंटा हो गया पर अब तक आई नहीं। घुटने के दर्द से हमारी जान जा रही है। इतना बोलकर जैसे ही कल्याणी आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरती है वो गिरने लगती है, पर सही समय पर आकर सपना कल्याणी को पकड़ लेती है और सोफे पर बैठाकर उससे कहती है, महारानी, आप अपने सेवक से कह दो कि वो हमें सरसों का तेल हल्का गर्म करके दे दे। हम उससे आपके पैरों की मालिश कर देंगे, आपको दर्द से राहत मिलेगी और कल रात आते हुए हम जड़ी बूटी से बनाया हुआ अपना तेल ले आएंगे। हमें तुम जैसे गरीबों से अपनी महारानी की सेवा करवाने की जरूरत नहीं है। महारानी की सेवा करने के लिए बहुत सारी दासियां हैं। माफ करना, पर महारानी के पैर में ज्यादा दर्द है, इसलिए हमने सोचा कि महारानी की मदद कर दे। अब सपना सब्जी देकर वहां से जाने लगती है और सपना की ये दयालुता देख कल्याणी को सपना बहुत पसंद आती है और वो अपनी बहू को खूब फटकार लगाती है। वहीं अगले दिन सुबह होते ही अकेली सपना सब्जियों का बड़ा टोकरा और एक बोतल तेल लेकर महल जाती है और महल के अंदर जाते ही महारानी कल्याणी को आवाज देती है, महारानी कहाँ हैं आप? देखिए, मैं आपके लिए जड़ी बूटी से बना तेल लेकर आई हूँ, इसे लगाने से आपको बेहद आराम मिलेगा। कैसी गंवार हो तुम? तुम्हारे घर वालों ने सिखाया नहीं कि शाही महल में कैसे आते हैं? ये घर तुम्हारा नहीं, शाही महल है। नीची आवाज में बात करो। भाभी माँ, कौन है ये लड़की? ये गरीब सब्जी वाली है। इसके एक बार इसके कपड़े और हरकतें देखो। रानी शिल्पा, हमने कल ही आपको समझाया था ना, फिर भी आप इनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हैं। ये लड़की यहाँ हमारे लिए आई है। बेटा, तुम हमारे कक्ष में चलो। सेवक, ये सब्जियां रसोई घर में ले जाओ। सपना आंखों में आंसू लिए कल्याणी के कमरे में जाती है और उसके पैर दबाती है। ये सब कुछ युवराज अपनी आंखों से देख लेता है और उसे भी सपना बहुत पसंद आती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर दिन सपना सब्जी लेकर राजमहल आती है और एक दिन कल्याणी युवराज से सपना के लिए बात करती है। माँ, हमने तो हमारे दिल की बात कह दी, हमें भी वो लड़की बहुत पसंद है। अगर ऐसी बात है तो हम आज ही सपना के घर अपने युवराज का रिश्ता लेकर जाएंगे। पर रानी साहिबा, वो एक गरीब सब्जी वाली की बेटी इस महल की रानी कैसे बन सकती है? बहू, हमें इस घर के लिए संस्कारी रानी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है वो गरीब है या अमीर? इतना बोलकर कल्याणी अपने बेटे और अपने कुछ सैनिकों के साथ सपना के घर जाती है और युवराज का रिश्ता पक्का कर देती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द सपना की शादी युवराज से हो जाती है और अपने ससुराल में आकर जब वो रानी जैसे कपड़े पहनती है तो वो बहुत खुश होती है। इतना सब कुछ खाने में? मैं तो पहली बार कुर्सी टेबल पर बैठकर खाना खाऊंगी। आज तक मैंने बस सुना था कि शाही लोग चांदी के बर्तन में चांदी की चम्मच से खाते हैं, पर आज देख भी रही हूँ। और ये कपड़े कैसे लग रहे हैं मुझ पर? सपना, अब तुम इस महल की रानी हो। अपना गंवारपना छोड़कर थोड़ी शाही तौर तरीके सीख लो। भाभी, ऐसा मत बोलो। सपना धीरे धीरे राजमहल के सारे तौर तरीके सीख जाएगी। शिल्पा सपना की ऐसी हरकतें देखकर उसे हर समय गंवार कहती है और उससे दूर दूर रहा करती है। तो वहीं सपना को अपने शाही महल में बहुत अच्छा लगता है। जब भी सपना घर से बाहर जाती तो उसके साथ उसकी दासियां होती, यहाँ तक कि वो शाही महल में कोई काम भी नहीं करती है। उसका सारा काम उसकी दासियां करती हैं। और ऐसे ही एक दिन, दासी, आज हमें बाहर जाना है, तुम हमारी नई पोशाक रख दो। महारानी, आप अकेले कहीं नहीं जा सकती, आपको पहले महारानी से इजाजत लेनी होगी।
क्या? अब महल से बाहर जाने के लिए भी हमें इजाजत लेनी होगी और तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा? अगर ऐसी बात है तो हमें कहीं नहीं जाना। ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती। पूरे दिन शाही महल में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। क्या करूँ? जब अपने माता पिता के साथ थी तब मैं उनके साथ खेती करती थी, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती थी, पर यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। सपना पूरे दिन अकेली महल में बैठी बैठी बोर हो जाती है और वो अपना मन बहलाने के लिए कभी गार्डन एरिया में जाती तो कभी हॉल में तो कभी अपनी सास के कक्ष में जाकर बैठ जाती, पर फिर भी उसका दिन नहीं बीतता। ऐसे ही एक दिन उसकी नजर माली पर पड़ती है जो गार्डन की सफाई कर रहा होता है। ये देख सपना अपनी सास से कहती है, महारानी जी, हम अकेले पूरे दिन घर में बोर हो जाते हैं। क्या हम गार्डन एरिया में थोड़ी सी सब्जी की खेती कर सकते हैं? जब हम अपने माता पिता के घर थे तो हम वहाँ खेती करके अपने मन बहलाया करते थे। हमें सब्जियों की खेती करना, फूल उगाना बहुत पसंद है। बहू, इस काम के लिए हमारे महल में बहुत सारे दास और दासियां हैं। तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। महारानी, आप किस गवार को समझा रही हैं? भूल गई क्या कि ये गांव की गवार लड़की है, इसे तो गंदगी ही पसंद है। इतना टाइम हो गया है पर ये शाही महल के तौर तरीके नहीं सीख पाई। बताओ, अब इस महल की रानियां सब्जी उगाएंगी? अच्छा लगेगा बड़ी रानी जी, तो मैं कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ सब्जियों की खेती करो। मैं सच कह रही हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं जानती हूँ शाही महल में अकेली अपने कक्ष में बैठे बैठे आप भी बोर हो जाती हैं। हम बोर नहीं होते, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी तरह दासियों के साथ मिलकर काम करने की। महारानी प्लीज हमें इजाजत दे दीजिए। ठीक है छोटी रानी, अगर आप चाहती हैं तो हम आपको इजाजत देते हैं। इजाजत पाकर सपना बहुत खुश होती है, परंतु शिल्पा का मुंह बन जाता है और अगले ही दिन से सपना दासी वाले कपड़े पहनकर गार्डन में जाकर गड्ढा खोदती है और उसमें खाद डालती है और सब्जी उगाती है। ये देख दूर खड़ी शिल्पा अपनी ही देवरानी का मजाक बनाती है। ये काम करती हुई रानी कम दासी ज्यादा लग रही हो देवरानी जी। अब मैं दासी लगूं या रानी, जिस काम में खुशी हो वो करना चाहिए और इस काम को करके मैं बहुत खुश हूँ। सपना की बातें सुनकर शिल्पा चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शिल्पा देखती है कि सपना दासियों के साथ मिलकर हर समय सब्जी की खेती और पेड़ पौधों को खाद पानी देने में लगी रहती है और उनके साथ खूब मजे करती है, हंसी ठिठोली करती। सपना की खेती में अब छोटी छोटी सब्जियां आने लगी थी। ये देख अब शिल्पा को अकेलापन महसूस होता है और एक दिन, क्या सच में दासियों के साथ बात करने से या सब्जियों की खेती करने से इंसान को सुकून मिलता है? जी, आप एक बार करके तो देखिए। आइए मैं सिखाती हूँ आपको कैसे सब्जियों की खेती की जाती है। सपना हाथ पकड़कर शिल्पा को अपने साथ गार्डन में ले जाती है और दूसरे खाली पड़ी जमीन पर उसे सब्जियों की खेती करनी सिखाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शिल्पा को भी अब सपना के साथ सब्जियों की खेती करना अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन, सपना ये देखो हमारी हरी भरी सब्जियां। तो क्यों ना दीदी आज हम अपनी इन सब्जियों से खाना बनाएं। चलिए रसोई घर में चलते हैं और सबके लिए खाना बनाते हैं। शिल्पा सपना के साथ रसोई घर में जाती है और उसके साथ मिलकर खाना बनाती है और खाना खाकर शिल्पा बहुत खुश होती है। हमने कितना अच्छा खाना बनाया है, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सही कहती थी तुम। इस तरह धीरे धीरे शिल्पा भी सपना को अपना लेती है और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों खाली समय में एक साथ रहती और सब्जियों की खेती करती है। ये कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट में कहानी का फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए।